एक लंबे अरसे से ईद रिलीज पर सलमान खान का वर्चस्व रहा है। हर साल वह ईद के मौके पर अपने फैंस के लिए ईदी के रूप में अपनी फिल्म लेकर आते हैं। इस बार उन्होंने साउथ के मशहूर डायरेक्टर AR मुरुगादोस के साथ जुगलबंदी की है। निर्देशक AR मुरुगादोस 2008 में जब आमिर खान की गजनी लेकर आए थे, तब फिल्म ने हंगामा मचा दिया था और हिंदी के दर्शकों में निर्देशक को अच्छी खासी पहचान मिली थी। अक्षय कुमार स्टार हॉलिडे में भी उनके निर्देशन को पसंद किया गया, मगर इस बार AR मुरुगादोस का जलवा कायम नहीं रह पाता। उन्होंने अपनी फिल्म में तमाम मसाले डाले हैं, मगर उसकी मिकदार में मार खा गए हैं। यही वजह है कि सलमान खान का स्वैग, एक्शन, इमोशन सब जाया हो जाता है। सिकंदर की कहानी है राजकोट की जनता के दिलों में राज करने वाले संजय सलमान खान की, जो राजकोट का राजा है और अपनी जनता की भलाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा रखने वाले संजय को लोग फरिश्ता मानते हैं। उसे सिकंदर और राजा साहब के नामों से भी जाना जाता है। सायश्री रश्मिका मंदाना संजय की पतिव्रता पत्नी है, जो हर समय संजय की सलामती की चिंता करती है। कहानी की शुरुआत होती है मिनिस्टर प्रधान सत्यराज के बेटे अर्जुन प्रधान की बेहूदगी से, जहां वह फ्लाइट में एक महिला को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी उस महिला को संजय आकर बचाता है और अर्जुन को उस महिला के पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर कर देता है। अर्जुन और मिनिस्टर प्रधान संजय से इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, मगर अर्जुन की जिंदगी में उस वक्त तूफान आ जाता है जब सायश्री प्रतिशोध की इस आग में कुर्बान हो जाती है। सायश्री के जाने के बाद संजय को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। वह गहरे शोक में डूब जाता है, पर उससे ये बात सहारा देती है कि उसकी पत्नी ने अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए थे और इस तरह से 3 अलग अलग लोगों के अंगों के जरिए सायश्री जीवित रहेगी। मिनिस्टर प्रधान षड्यंत्र रचकर संजय को पंजाब में हुए ब्लास्ट का दोषी साबित करना चाहता है। उसकी बदले की लड़ाई उस वक्त और ज्यादा विभत्स रूप ले लेती है जब वह अपने बेटे अर्जुन को खो देता है। अब मिनिस्टर प्रधान का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से उन 3 लोगों को खोजकर खत्म करना जिन्हें सायश्री ने अंगदान किया है। इधर राजकोट से मुंबई आ चुके संजय के जीवन का भी एक ही मकसद है, उन तीनों की जान बचाना जिनके जरिए उसकी पत्नी जिंदा है। क्या संजय उन तीनों की जान बचा पाता है या मिनिस्टर के षड्यंत्र का शिकार होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है? सिकंदर का रिव्यू। सलमान खान की मौजूदगी में हीरो का ओवर द टॉप होना स्वाभाविक है, मगर समस्या तब होती है जब निर्देशक AR मुरुगादोस की कहानी में नएपन का अभाव नजर आता है। मुरुगादोस अपनी फिल्म के किरदारों को गढ़ने में कमतर साबित होते हैं। कहानी में कई चरित्र ऐसे हैं जिनका समुचित विकास नहीं किया गया है। कमजोर कहानी और ढीले वाले स्क्रीन प्ले के चलते फिल्म प्रभाव नहीं जमा पाती। वन लाइनर के लिए मशहूर रही सलमान की फिल्मों की तरह इस बार भाई के वो डायलॉग भी नहीं मिलते। हाँ, एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाने वाले AR मुरुगादोस का एक्शन धमाकेदार है। एक्शन दृश्यों को बहुत ही कमाल तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। तिर्रू की सिनेमेटोग्राफी में दम है। टॉप एंगल से लिए गए भीड़ के दृश्य ग्रेंजर एड करते हैं। निर्देशक ने एक्शन के साथ इमोशन जोड़ने की कोशिश की है, मगर वह भी दर्शकों को टुकड़ों में मिलता है। फिल्म के कई दृश्य अतार्किक लगते हैं। कहानी में तारतम्यता की कमी है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 35 मिनट का है, जो लंबा लगता है। संतोष नारायण का BGM विषय के मुताबिक है। संगीत की बात की जाए तो प्रीतम के 2 गाने जोहरा जबी और बम बम बोले ठीक ठाक बन पड़े हैं। सलमान खान हमेशा की तरह अपने स्वैग के साथ प्रस्तुत हुए हैं। एक्शन दृश्यों में वे जमते हैं, मगर भूमिका का समुचित विकास न होने के कारण इमोशनल दृश्यों में वे कनेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि उनके कुछ डांस मूव्स मजेदार लगे हैं। रश्मिका मंदाना को फिल्म में स्क्रीन स्पेस कम मिला है, मगर छोटी सी भूमिका में वे खूबसूरत और फ्रेश लगी हैं। बीते दिनों उनके और सलमान खान के बीच के एज गैप को लेकर काफी चर्चा रही है।
फिल्म में एक डायलॉग उम्र का अंतर है, मगर सोच का नहीं के जरिए उसे जस्टिफाई किया गया है। प्रतीक बब्बर अर्जुन की नेगेटिव भूमिका में नाटकीय लगे हैं। मिनिस्टर प्रधान के चरित्र में सत्यराज और एक्टिंग का शिकार मालूम होते हैं। सलमान खान के सहयोगी की भूमिका में शमन जोशी जैसे उम्दा कलाकार को वेस्ट किया गया है। काजल अग्रवाल छोटी सी भूमिका में औसत हैं। इंस्पेक्टर प्रकाश के रूप में किशोर सहज लगे हैं। बाल कलाकार ने अच्छा काम किया है।